तो ये कहानी शुरू होती है 800 साल पुराने वक्त में। एक पुराने सी रेगिस्तान में हम एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। स्पेसशिप की लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बुरा तूफान आ जाता है और वहाँ पास मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जिसका गले का नेकलेस भागते हुए यही नीचे गिर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। 800 साल का वक्त बीत चुका है। जिस जगह यह स्पेसशिप उतरी थी उसी जगह पर रिसर्च चल रही है और योएन नाम की लड़की को वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से उतरकर गिर गया था। और प्रोफेसर्स की जांच करते हुए बताते हैं कि ये नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत कीमती भी हो। योएन ये जानकर खुश हो जाता है। वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी चीज मिलेंगे वो तुम्हारे पास मेरी इमानत है। जिसके जवाब में वो कहता है तुम्हारी कहाँ से ये जगह चीन की है और यहाँ से हमें जो भी चीज चाइनीज हुकूमत की इमानत होगी। इस बात से जुड़कर चौहान वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई स्थानों से रिसर्च कर रही है और रिसर्च के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस जमीन के नीचे कई 100 साल पहले एक लुदान नाम का शहर हुआ करता था। इन्हें वहाँ लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले थे जिन्हें ये मिला था। आने पर वहाँ लुलान शहर का नक्शा बनता था। इस नक्शे को पर लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे वो जो शहर की हालत उन्हें ये बता रही थी कि 800 साल पहले जरूर वहाँ पर कहत आया होगा और ये नेकलेस उस टाइम पर सिर्फ मोग पैदा करती थी, ये नहीं वहाँ पर मोग। उनकी रिलीजियस मास्टर एक लड़की थी और उसी का ये नेकलेस था। कैट पड़ने पे वो मॉक टेम्पल की तरफ भागी होगी लेकिन फिर तूफान के होने पर उसकी मौत हो गई। सीन कट होकर पास में जाता है जहाँ हम उसी मॉक को देख रही है जिसके बारे में वो और उसकी टीम बात कर रहे थे। इस मॉक का नाम यमन था जो अपने साथी जिनके साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेम्पल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें मालूम होता है कि जिन यहाँ लुलन शहरी का बादशाह था लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहा था और इस दौरान वो यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं। ये कहते हैं जिन माना जाता है और दुख में ये टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। वो अब गॉड से प्रे करने लगी थी कि प्लीज गॉड इस शेख को फेमिन इन्हें के हित लगने से बचा ले। जैसे जैसे वो प्रे करती जा रही थी यहाँ टेम्पल में वो जो दिए जलते जा रहे थे और अचानक टेम्पल के अंदर लगे हुए एक शीशे में से तेज रोशनी निकलती है ऐसे जिससे वो सूरज हो और फिर एक तब से वो शीशा में गिरकर टूट जाता है। जब मन को लगता है कि गॉड इस शीशे के जरिए उसे कुछ कहना चाहते हैं जबकि सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में हम वो को देखते हैं। वो और उसकी प्रोफेसर की टीम अब से मिले हुए सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। इस बात से जान के उनके पीछे कोई लगा हुआ है या दो लोग छुपकर उनकी ट्रेन में बैठे हुए थे जो असल भी उनके दुश्मन जॉन के साथ ही थे। जॉन दरअसल लूला शहर से मिली हुई सारी चीजें अपने आज से 8 साल पहले ही खत्म हो चुका है और अगर आज के जमाने में कोई इसकी खोज करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। नूलान शहर के सारे सबूत सारी चीजों को खुद हासिल करके जॉन गवर्नमेंट से मिलने वाला इनाम खुद पाना चाहता था। बताया जाता है कि अब जो उनके आदमी वो को शूट करने ही वाले थे क्योंकि लू ने उनके हाथों से लूना शहर का सामान बचा लिया था। इससे पहले कि ये लोग वो को मार देते एकदम से ट्रेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्टल्स थी और हमें मालूम हुआ था कि असल में ये चाइनीज सोल्जर्स थे जो उनके दोनों साथियों को उठाकर से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है। वो जैसे ही सूटकेस खोलता है तो उसे वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने यमन के पास देखा है। इस मिरर को देखते ही वो डर गया क्योंकि ये मिरर टूटा हुआ था और उसे लगा शायद ये उसकी वजह से हुआ है, मगर बहुत हकीकत नहीं जानता कि ये मिरर टूटा हुआ ही था। इस मिरर को वो अपने घर ले आया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो शीशा नहीं जुड़ता। सीन कट होकर पास्ट में हमें दोबारा यमन को दिखाया जाता है जो इस शीशे में देखते हुए दोबारा गॉड से प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दे। हम देखते हैं कि शीशे के अंदर अजीब साहब जादू होने लगा और वो शीशा खुद ब खुद जोड़ने लगा। प्रेजेंट टाइम में उसी तरीके से भूखा शीशा भी जोड़ने लगा था पर इस शीशे के अंदर से अब रोशनी भी निकल रही थी। एकदम से मुंह को किसी लड़की की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, वहाँ तक कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए वो डर गया। एकदम से उसकी नजर जब शीशे के ऊपर गई तो उसने वहाँ पे यमन को देखा। इस मिरर के जरिए यमन वो को देख पा रही थी और वो यमन को। इस मिरर ने दो टाइमलाइन को जोड़ दिया था। यमन को लगता है कि वो एक गॉड है इसीलिए वो उससे प्रे करने लग जाते हैं। यहाँ वो जो ये बात नहीं समझ पा रहा था यमन कौन है और इसमें कैसे आ पाई, वो इन सवालों का जवाब जानने के लिए यमन के बैकग्राउंड में 502 वो उसे देखने लग जाता है तो तब उसे
ये बहुत मजेदार था। यमन ने अपने टाइम में ऐसी चीज कभी नहीं खाई थी। खाते हुए यमन वो से बातें करने लग जाती है और देखते ही देखते इनके दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब देखा जाता है कि थोड़े से ही अरसे में वो ने यमन की दी हुई इन्फॉर्मेशन के जरिए नुलान शहर के ऊपर एक बुक लिख डाली थी। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाता है। इस सेरेमनी में हम देखते हैं कि जॉन भी था जो वह की इस कामयाबी से काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह ने इतनी जल्दी और इतने सारे सिंचाइयों का कैसे पता चला लिया। वो समझ आता है कि इसके पीछे कोई तो राज है। हम देखते हैं कि वो अब अपने घर चाहता है और उस मिरर के जरिए दोबारा यमन से कांटेक्ट करता है। आज यमन काफी उदास लग रही थी। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, जिसके जवाब में यमन बताती है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ गई है। हमारा राजा बहुत ज्यादा बुरा है। पहले यहाँ का राजा जिन हुआ करता था वो बहुत रहम दिल था, लेकिन फिर उसके बाद भाई ने उसके साथ गद्दारी की और ये हुकूमत खुद संभाली, जिसके बाद से ये शहर तबाही की तरफ जाता जा रहा है। यमन वो को अब उस स्पेसशिप के बारे में भी बताती है जिसे कहानी के स्टार्ट में हमने पास में लैंड होते देखा था। यमन उसे बताती है कि उड़ने वाली चीज के जरिए हमारे यहाँ आई है, जिसे वह बुरा बात मानना चाह रहा है। वह यह बात समझ जाता है कि एलियंस के बारे में बात कर रही है। जरूर वो स्पेसशिप में यहाँ आए होंगे और उस राजा ने एलियंस को मार दिया होगा। जिस टाइम ये दोनों बातें कर रहे थे हम देखते हैं कि वो के साथ ही दरवाजे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। इससे पहले कि वो भी अंदर आती, पीछे से उसे जॉन के लोग किडनैप कर लेते हैं और अब इसी लड़की के सर ये जॉन को वो का राज पता चल जाता है। पता है कि कैसे उसने इतनी जल्दी नुलान शहर पर एक बुक लिख डाली थी। इसीलिए जॉन अब अपने 2 आदमियों को वो भी घर भेजता है उस शीशे को चुराने के लिए, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि वो उस शीशे को अपने पास रखकर सो रहा था। वो इस शीशे को अब ज्यादा अपने से दूर नहीं करता था क्योंकि उसे यमन से प्यार हो गया था। यमन को देख के बगैर, उसे बात की बगैर उसे नींद नहीं आती थी। इस शीशे के जरिए ही यमन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक बहुत अहम हिस्सा। हर रोज रात को वो उसे एक पोएम सुनाता था जिससे सुने बगैर अब यमन को नींद ही नहीं आती थी। यमन के सोने के बाद भी वो यमन को देखता रहता था, यहाँ तक कि अब तो उसके ख्वाबों में भी यमन ही आने लगी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि चुपके से जॉन के 2 हाथ मुंह के घर घुस गए, लेकिन किस्मत से उनको उनके आने का पता सुन गया और वो अपना शीशा उठाते हुए अपने कमरे की पीछे वाली खिड़की से वहाँ से भाग गया। वो एक साइड पे छुपकर यमन को शीशे के जरिए अपनी सारी कंडीशन बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पीछे एक जॉन नाम का आदमी पड़ा है जो इस शीशे को लेना चाहता है। इससे पहले कि वो और भी कुछ बता वो के कंधे पर जोहान हाथ रख देता है और उसके हाथ से शीशा ले लेता है, जो उनके लोग पकड़ लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यमन के इस टेंपल के अंदर भी दुल्हन के बुरे बाद जाके सिपाहियों ने आकर यमन को भी पकड़ लिया था और इन दोनों के दूर होने की वजह से इस मिरर का बोर्ड बंद हो चुका था। यमन को अब राजा के सामने लेकर जाना चाहता है और राजा उसे इस मरे की सच्चाई पूछते हैं, जिसपे यमन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका सिपाही बोलता है कि ये जात हुई शीशा है, इसके जरिए हम जन्नत में भी जा सकते हैं, लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है क्योंकि अब वो एक मोख है। राजा अब यमन को उठाकर गौर के मकबरे के पास ले जाते हैं, या असल में गौर का मकबरा नहीं था बल्कि एलियंस की स्पेसशिप थी जिसमें इन्होंने एलियंस को मारकर बांध दिया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन भी वो को उस एलियंस के पास लेकर जा रहा है। वो एलियंस के पास जाकर वो उसे इस शीशे का पोर्टल खोलने को कहता है, जबकि 800 साल पीछे यमन के साथ भी यही हो रहा था। बादशाह उसे मिरर का पोर्टल खोलने को कह रहे थे। अलग अलग टाइम में यमन और वह दोनों ही उस एलियन स्पेशल के ऊपर चढ़ते हैं और उस मिरर को लेकर वह जैसे ही उसे अपने मुंह के सामने कहते हैं तो यहाँ एक रोशनी का हाथ तूफान आने लगता है। यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और दोनों टाइमलाइन आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से अब वो और यमन आपस में एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे। यमन को सामने देखते ही वो जल्दी से उसे गले निकाल देता है। यमन भी उसे देखकर इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि यमन भी अब उसे प्यार करने लगी थी। इसके बाद वो यमन को अपने से दूर करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जॉन को ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जॉन को गोली मार देता है। उसकी गोली मारने से ये पोर्टल बंद होने लगा था। दूसरी तरफ 800 साल पीछे यमन को भी बादशाह के सोल्जर्स ने पकड़ लिया, या वो जिसे गंदे में गोली लिखी थी उसके साथ ही उसकी जान बचाने के लिए उसे रेस्क्यू कर लेती है और इस बंद होते ही पोर्टल से उसके कई सोल्जर इस फ्यूचर की दुनिया में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि यमन 8000 पीछे ही रह गई थी और बादशाह के इधर आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। ये बुरा राजा जॉन से पूछता है क्या यही जन्नत है? जॉन कहता है हाँ यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर उस बुरे राजा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि खुदा तो वो खुद बनना चाहता था। इसी उसे में वो अपने सोल्जर के हाथ से उसका वेपन उठाकर जॉन के एक हाथ भी को मार देता है। इस तरह जॉन और राजा के दरमियान में एक जंग छिड़ जाती है। राजा के सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के वेपन्स थे, जबकि जॉन के लोगों के पास आम सी पिस्टल थी। इससे पहले कि इनकी दरमियान हुई जंग कोई और शक्ल लेती, एकदम से इस जगह तो बाहर का तूफान आ जाता है और ये सारे के सारे इस तूफान के अंदर फंस जाते हैं। लुकीली वो और उसके साथ ये जो पहले ही यहाँ से भाग गए थे वो इस तूफान से बच गए थे। हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो दोबारा इस जगह है क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिसर्च जारी है। यहाँ पर आपको और भी पुरानी चीजें मिली थी, उन्हीं में से एक चीज को वो उठाकर दिखता है। उसमें एंशिएंट यानी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। यमन के साथ बातें कर करके उसे पुरानी लैंग्वेज तो आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज पढ़ पा रहा था। इस पत्थर पे वही पोएम लिखी थी जो वो पुराने जमाने में यमन को सुनाया करता था। ये यमन का लिखा हुआ था। ये यमन का था जिसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी टुकड़े को देखते हुए वो कोई इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि उस दिन पोर्टल बंद होते हुए यमन मरी नहीं थी, वो जिंदा रह गई थी और उसने अपनी बाकी पूरी जिंदगी वो को याद करते हुए गुजार दी। वो भी यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।